हेलो फ्रेंड्स, राइज अबव एजुकेशन हब के साथ मैं शेफाली श्रेया आज आप लोगों के लिए जो सेशन लेके आई हूँ ये हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारे टीईटी एग्ज़ाम्स में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रीट के सिलेबस को फ़िलहाल लेके चल रही हूँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास के आयाम और उसके सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले हम विकास के आयाम को देखेंगे। और उससे पहले फ्रेंड्स एक और चीज़, आप पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स आएंगे जो कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं किया बट उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसे नोट डाउन करते चलना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मानव में आयु के साथ होने वाले परिणात्मक परिवर्तनों के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं और विकास शब्द का अर्थ इसी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तनों से जाना जाता है। मानव विकास के आयाम को निम्न 5 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। वैसे इससे भी ज़्यादा है बट यहाँ पे हमने 5 को लिया है, जिसमें सबसे पहले शारीरिक विकास, दूसरा है सामाजिक संवेगात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है संज्ञानात्मक विकास और हमारा 5वां है भाषिक विकास। फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा इन सभी के बारे में हम एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं कि आखिर शारीरिक विकास क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि व्यक्ति के शारीरिक विकास में उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल होता है। और वही हमारे सामाजिक विकास के तहत आएगा कि बच्चा प्रारंभ में एक असामाजिक प्राणी होता है, उसमें उचित सामाजिक गुणों का विकास कर समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना सीखना सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। और अब हम देख लेते हैं अपने नैतिक विकास को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हमारे जो नैतिक भावनाएं होती हैं, मूल्य होते हैं, चरित्र संबंधित विशेषताएं होती हैं, इन सभी का जो विकास सम्मिलित होता है ये हमारे चारित्रिक विकास या फिर नैतिक यानी कि मोरल डेवलपमेंट के तहत आता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इसका इंग्लिश नेम लिखना मिस हो गया तो आप इसे लिख सकते हो। जो हमारा शारीरिक विकास है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। वहीं अगर आप बात करें सामाजिक और संवेगात्मक विकास की तो ये हो गया हमारा सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो नैतिक विकास वो होता है हमारा मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है, चारित्रिक विकास। और इसके बाद हमारा क्या है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास के तहत हम जानते हैं जैसे कि आप लोगों ने कितनी सारी कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ी हुई हैं पियाजेट वगैरह की। तो संज्ञान बालकों का जो संज्ञान होता है, जो बेसिक प्रारंभिक अवस्था में जो उन्हें ज्ञान का अर्जन होता है उससे होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है भाषायिक विकास। तो जाहिर सी बात है कि भाषायिक में क्या है कि भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना और उसका प्रयोग करने से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल होता है। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स अब हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो है विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि विकास की प्रक्रिया एक जटिल एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यह विकास की प्रक्रिया अनियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध एवं निश्चित समय पर होती है। धीरे धीरे उनका लंबाई, भार, क्रियात्मक प्रक्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक समायोजन आदि का विकास होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है। और आप एक दो कोटेशन भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें विकास की परिभाषा के रूप में। तो आप हरलॉक का ले सकते हैं डेफिनेशन कि उन्होंने कहा है विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, और गेशेल के अनुसार आप ये जानते हैं कि विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जांचा और किसी सीमा तक तीनों प्रमुख दिशाओं शारीरिक अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इस सब में व्यवहारिक संकेत के सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों
को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को डेफिनेशंस होती हैं किसी भी मनोवैज्ञानिक की, तो आप इसे हूबहू वैसे ही लिखते हो, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करते हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो चलिए हम अपने सिद्धांतों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारा वो है निरंतरता का सिद्धांत। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को जो मैंने टेक्स्ट किया है मैं वो नहीं रीड कर रही हूँ, बल्कि ये खुद से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो। ठीक है, और जो मैं बोल रही हूँ उसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए मिल जाए, तो आप उसे भी नोट डाउन कर लेना। ओके, तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है वो मानव विकास की एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और अगर आप स्किनर महोदय की बात को ले तो स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति के कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि आयु बढ़ने के साथ ही साथ धीरे धीरे बढ़ती है और एकदम नहीं, और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। जहाँ तक मनोशारीरिक क्रिया अनुक्रियाओं की बात है तो उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है, और इन परिवर्तनों में प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। यह एकदम नहीं होता, जैसे जैसे नए अनुभव होते हैं वैसे वैसे नई प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं और उसमें विकास होते रहता है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसको देखते हैं, एक रूपता का सिद्धांत। ठीक है, तो एक रूपता का जो हमारा सिद्धांत है इसे हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं का विकास का प्रतिमान एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल सी लाइन है कि छोटे बच्चे मूल्यों एवं सिद्धांतों के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, और जैसे जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं तो उनके स्वयं जो सिद्धांत, मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा एवं स्वयं का आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लगता है। ठीक है, तो अब देखते ही है ना कि छोटे बच्चे पहले दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं खुद ही इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। ठीक है, तो यही इस सिद्धांत में कहा गया है। इसके बाद क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें क्या होता है कि मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करने से होता है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करती है, जो मूर्त रूप में होती है, और बालक इसके प्रभाव एवं कारण को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भाग को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकरण करना सीखता है, सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रक्रियाओं और चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ की उंगलियों को एक साथ चलाना सीख लेता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने सामान्य बातों की ओर और बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाता है। जैसे कि पहले नाम, स्थान और वस्तु इत्यादि के नाम को जानता है, फिर उसे एक सेंटेंस के रूप में अच्छे से सजाकर उसके विषय में कुछ लाइनें बनाकर बोल सकता है। आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हो।
तो इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके बाद क्या है कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, ठीक है। तो अब तक के सिद्धांतों से यह स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब की जा सकती है, जैसा कि यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की जो रुचि है वो क्या है, बालकों के सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, उनकी अभिरुचियों और वृद्धि इत्यादि के विषय में, ठीक। विकास की दिशा का सिद्धांत, तो जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि बच्चे विकास की शुरुआत सिर से होती है और उसे उसके टांग में बाद में तैयार किए जाते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत भ्रूण के सिद्धांत पर आधारित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सिर से पाँव की ओर, रीढ़ की हड्डी से बाह्य की ओर और स्वरूप के बाद क्रिया की ओर। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत महत्वपूर्ण मानते हैं, और चूंकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि यह अलग अलग आयु जो होती है हमारी, उसमें अलग अलग व्यवहार पाया जाता है, और जुड़वा बच्चे में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी भी व्यक्ति को क्रोध जैसे ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, आप बहुत तरीके के इसमें विभिन्नताओं को देख सकते हैं, ठीक। वातावरण और वंशानुक्रम के परिणामों का सिद्धांत, तो वंशानुक्रम के बच्चे के व्यक्तित्व की नींव मानी जाती है, और वंशानुक्रम एवं वातावरण को प्रभावित करने वाले विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता है। बच्चे के वृद्धि और विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के संयुक्त परिणाम होता है, और कई अध्ययनों से ऐसा पता चला है। नेक्स्ट जो है वो है संपूर्ण विकास का सिद्धांत। तो मनोविज्ञान जो है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिसमें कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं मनोगत्यात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इन दृष्टिकोणों से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो है परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास ही होता है। परिपक्वता से वृद्धि एवं विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, और यही परिपक्वता अन्य कार्यों को करने में भी बालकों की मदद करती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है और वह भौतिक रूप से तैयार नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को करने में असमर्थ ही होगा, और बालक से अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 12 सिद्धांत जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे हमारे सेशन में, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।